जैसे मैंने पहले आपको बात की कि वॉइस बढ़ती चली जा रही है। वॉइस के साथ-साथ कुछ चीज़ें और भी बढ़ रही हैं, जैसे कि असिस्टेंट्स आ रहे हैं। आप पुराने ज़माने में लोग अपने पर्सनल सेक्रेटरी रखते थे, जो कि आपके छोटे-मोटे काम, जो बड़े सीईओज़ होते हैं, उनके पास इतने काम होते हैं कि वो अपनी ईमेल्स या दूसरे जो टीडियस काम हैं, यहाँ तक कि मीटिंग्स कैसे मैनेज करनी है, स्केड्यूल मैनेज करने के लिए लोगों को रखते थे, पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे। अब असिस्टेंट्स जो हैं, पर्सनल असिस्टेंट बेसिकली वो क्या करते हैं, वो आपकी डिवाइसेज़ में जगह-जगह इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी डिवाइसेज़ में जगह-जगह वो इम्प्लीमेंटेड होते चले जा रहे हैं और मोबाइल में भी कुछ पर्सनल असिस्टेंट्स आ गए हैं, जिसमें गूगल का एक बहुत मशहूर गूगल का असिस्टेंट है, जिस पे आप बात करते हो, आप उससे गूगल सर्च करते हो और वो आपको रिज़ल्ट दे के आता है। यहाँ तक भी वीडियो गूगल ने इस दफ़ा गूगल आईओ पे चलाई है, अगर आपने कहीं इत्तेफ़ाक हुआ हो देखने का, या पर्सनल असिस्टेंट ने रेस्टोरेंट में कॉल करके रेस्टोरेंट बुकिंग की है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। आपको सुनने वाले को ये नहीं पता था कि उससे मशीन बात कर रही है, और जिस तरह से वो आगे से जवाब दे रही थी, मशीन उससे नेगोशिएट कर रही थी कि ये टेबल नहीं अवेलेबल, तो इतने बजे की टेबल दे दो। मैं कोशिश करूँगा, मैं आपको वो लिंक दूँगा ताकि रेफरेंस में आप वो वीडियो देख सकें। लेकिन ये वो फ्यूचर है जिसकी मैं आपको पहले प्रेडिक्शन दे रहा था कि फ्यूचर में कैसी चीज़ें चेंज होंगी। जब आपको कहीं पर रेस्टोरेंट में अपनी अपॉइंटमेंट सेट करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, आप गूगल को सिर्फ ये कहेंगे कि रिजर्व अ सीट फॉर मी इन दैट सर्टेन रेस्टोरेंट एट 9 पीएम। वो खुद ही कॉल करेगा आपसे इजाज़त लेकर, और वो कॉल करके आपको बताएगा कि सीट रिज़र्व हो गई है, नहीं हुई है, मैंने 9 बजे की नहीं, मैंने 9:30 की कर दी है, मैंने इस रेस्टोरेंट में नहीं, मैंने इस रेस्टोरेंट में कर दिया है। इमेजिन करें, ये एक इंसान काम नहीं कर रहा, ये एक रोबोट काम कर रहा है, और ये एक रियलिटी बन चुकी है। पब्लिक तक अभी नहीं पहुँची, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें आ रही हैं। आप देखेंगे, आपको शायद यकीन भी ना आए। लेकिन इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा? हमें ये सीखने को मिलेगा कि जब ये चीज़ें वॉइस एसईओ, जो मैंने आपको पहले बताया कि वॉइस बढ़ती चली जा रही है, उससे एसईओ भी बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से आप इमेजिन करें, अगर आपको रेस्टोरेंट की मार्केटिंग का आपको ज़िम्मा दिया गया है, तो अगर गूगल आपके रेस्टोरेंट में कॉल करे, तो हो सकता है जब गूगल एज़ एन असिस्टेंट आपको कॉल कर रहा है, तो गूगल आपको भी ये टूल देगा कि अगर असिस्टेंट की कॉल आए, तो आपने भी एक अपना रोबोट बना के, एक गूगल की तरह का एक असिस्टेंट बना के, वो भी उसको जवाब देगा और ऑटोमेटिकली आपकी बुकिंग रिज़र्व हो जाएगी। तो इमेजिन करें, मैं गूगल पे जाके सर्च करूँ आपका रेस्टोरेंट पहले वॉइस के साथ, और उसी रेस्टोरेंट में मैं बुकिंग भी वॉइस के साथ ही करवा दूँ, और आपको भी पता ना हो, आप अपना कंटेंट इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करें कि वो भी बुकिंग ऑटोमेटिकली रिज़र्व हो जाए। तो ये वो फ्यूचर है जो अभी कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल है। शायद आपको मज़ाक भी लगे ये बात, या आप मुझ पे हँस भी रहे होंगे, लेकिन ये वो प्रेडिक्शंस हैं जो मे बी कल सच हो जाएँ। ये आज सच हो रही हैं, या आज से 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था, 20 साल पहले किसी को पता भी नहीं था कि गूगल आज वो गूगल होगा जो हमें नज़र आता है, और इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी कि लोग इसको बुला के पूछेंगे कि भाई, आपने ये ज़्यादती की है, आप इतनी बड़ी कंपनी क्यों हैं? मसला वही बात है कि गूगल बड़ी कंपनी क्यों है? क्योंकि उसकी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। जीमेल, यूट्यूब, ब्राउज़र, ईमेल वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। इस पे मैं पहले आपसे बात कर चुका हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें जब इंटीग्रेट होंगी, इंटीग्रेट कौन करेगा? एक सेंट्रल एक असिस्टेंट होगा जो आपकी ईमेल भी चेक कर रहा होगा, वो आपका कैलेंडर भी चेक कर रहा होगा, वो आपसे पूछेगा कि आपके कैलेंडर में एक मीटिंग है, मेरे किसी दोस्त का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल अली है, तो उस्मान साहब आपकी एक अली के साथ मीटिंग है, तो क्या मैं उसके साथ टाइम शेड्यूल कर दूँ? या अगर मैं उससे कहूँ कि मैं मीटिंग में लेट हो रहा हूँ, तो अली को कॉल करके ये कह दो कि हम ये कल कर लेते हैं, तो मेरा असिस्टेंट खुद कॉल करेगा और अली को ये बता देगा कि भाई, अब मीटिंग जो है वो कल पे रख लेते हैं, क्या आप एग्रीड हैं? अगर हैं तो खुद ही मेरा कैलेंडर भी अपडेट हो जाएगा। ये जो वर्ल्ड मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल असिस्टेंट की, जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, आई डोंट नो ये किस तरह की शक्ल अख्तियार करेंगी जब तक ये इम्प्लीमेंट होंगी। लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट होंगी, तब मैं रेडी होऊँगा कि मैंने उसके ऊपर मार्केटिंग कैसे करनी है। क्योंकि मार्केटिंग कभी ख़त्म नहीं होगी। सर्च, जब तक सर्च इंजन है, तब तक सर्च इंजन की ऑप्टिमाइज़ेशन भी रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। सिर्फ़ क्या बदलेगा? वो बदलेगा वक़्त और आदतें। जब आदतें बदलेंगी लोगों की, तब लोगों की आपकी भी स्ट्रैटेजी बदलेगी, सर्च इंजन बदलेंगे, सर्च इंजन के पैरामीटर्स बदलेंगे, तो आपने उसके साथ अडैप्ट करना है, और ये एवोल्यूशन और ये चेंज ही आपको सर्वाइव करवाएगी। और ये फ्रीलांसिंग भी आज से पहले, ये मतलब 10 साल पहले लोगों को शायद आइडिया नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आइडिया है। लेकिन हो सकता है कि 10 साल बाद ये फ्रीलांसिंग की जगह कोई और नई चीज़ आई हो, जो हम सब कर रहे हों, और हमें लगे कि वो बेहतर है, फ्रीलांसिंग का दौर ख़त्म हो चुका है। ये चीज़ें सब वैलिड हैं। अगेन ओपन माइंडेड आपने रहना है, और आपने उन चीज़ों को अडॉप्ट करना है। और पर्सनल असिस्टेंट जैसे आपकी लाइफ बदलेंगे, वो आपकी जॉब्स भी बदलेंगे। आप जो जॉब्स आज कर रहे हैं, मे बी आप कल वो जॉब्स ना कर रहे हो। आपने जो स्किल आज सीखी है, मे बी आपके पास कल वो स्किल्स ना हो, आप कोई और स्किल सीख रहे होंगे। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, और ऐसी दुनिया ग्रो कर रही है आज तक, और ऐसी करती रहेगी।